चैप्टर 4। ब्लेज एडविन को देखकर सोचती है, ऐसा लग रहा है मानो उसे सच में हमारी पिछले लाइफ की मीटिंग याद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सच होता तो एडविन यहाँ कभी नहीं आता, क्योंकि मेरी वजह से ही ड्यूक फैमिली बर्बाद हुई थी। तभी वहाँ ड्यूक कैलोस आ जाते हैं और कहते हैं, ब्लेज, मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक और बच्चा है जो बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये सुनते ही ब्लेज तुरंत कहती है, मैं जानती हूँ उसे। आप जोशुआ के बारे में बात कर रहे हैं ना? उन्हें लास्ट ईयर एक इवेंट में चोट लग गई थी और मैंने ही उन्हें ट्रीट किया था। वहीं ब्लेज मन ही मन कहती है, अगर डायना फीमेल लीड होकर भी जोशुआ को ठीक नहीं कर पाई तो मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। लेकिन फिर भी मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। ड्यूक फैमिली ने जो मेरे लिए किया है, अगर उनका थोड़ा सा भी कर्ज मैं उतार सकती हूँ तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। फिर ब्लेज हिचकिचाते हुए कहती है, ड्यूक, डायना जोशुआ को ठीक नहीं कर पाई है ना? ये सुनकर ड्यूक पूछते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ड्यूक अपना सवाल खत्म ही करने वाले होते हैं, पर ब्लेज बीच में ही बोल पड़ती है, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि मैं जोशुआ को पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगी। ये सुनकर ड्यूक कैलोस कुछ भी नहीं कहते और कमरे में एकदम साइलेंस सा छा जाता है। ये देखकर ब्लेज निराश होते हुए मन ही मन कहती है, लगता है ये मुमकिन नहीं है। पता नहीं बोलने से पहले मैं क्या सोच रही थी। आखिर मैं डायना से कमजोर हूँ। ड्यूक फैमिली भला मेरी ये रिक्वेस्ट क्यों सुनेगी? तभी एडविन कहता है, ओए पागल, यहाँ हम तुमसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। तुम हमसे क्या रिक्वेस्ट कर रही हो? ये सुनते ही ब्लेज आंसू भरी आंखों से एडविन को देखने लगती है और ये देखकर एडविन ब्लश करते हुए कहता है, अब क्या हो गया? अब तुम रोने वाली शक्ल क्यों बना रही हो? कसम से इस बार मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। फिर ड्यूक कैलोस अपने घुटनों के बल आकर ब्लेज से प्यार से पूछते हैं, तो ब्लेज, क्या तुम हमारी मदद करने हमारे साथ ड्यूक एस्टेट चलोगी? जिस पे ब्लेज खुशी खुशी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। और मन ही मन सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी ड्यूक के घर जाऊंगी। आई प्रॉमिस, जितना भरोसा ड्यूक ने मुझ पर किया है, मैं उतनी ही कोशिश करूंगी जोशुआ को ठीक करने की। तभी प्रीस्ट पीछे से कहता है, ब्लेज, जाने से पहले मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एडविन तुरंत ब्लेज के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो, और अपनी टोन शार्प करते हुए कहता है, क्या बात करनी है आपको ब्लेज से? अगर कुछ कहना है तो यही कहिए। ये सुनकर वो प्रीस्ट जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लेकिन एक इरिटेटेड सा फेस करते हुए कहता है, ये बस कुछ ही देर की बात है यंग लॉर्ड। ब्लेज के गार्डियन के तौर पर मुझे उससे कुछ चीजें समझानी थी। फिर ड्यूक कैलोस कहते हैं, ठीक है, हम पहले जाके कैरेज में बैठ जाते हैं, और वैसे भी ब्लेज को उसका सामान पैक करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होगा। ये सुनकर एडविन ब्लेज को प्रीस्ट के साथ अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जाने से पहले ब्लेज की ओर देखते हुए कहता है, ब्लेज, अगर उस प्रीस्ट ने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी की तो तुम तुरंत हमें आवाज देना। एडविन को ऐसे बोलता हुआ देख ब्लेज की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और वो मन ही मन कहती है, क्या ये मेरा सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या फिर एडविन सच में ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो मेरी हिफाजत कर रहा हो, जैसे उसे पहले से ही पता है कि मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना। एडविन और ड्यूक कैलोस के जाते ही हाई प्रीस्ट दरवाजा बंद करता है और फ्रस्ट्रेशन के साथ कहता है, ये एडविन तो दिमाग खराब कर देने वाला लड़का है। वहीं ब्लेज मन ही मन कहती है, ड्यूक फैमिली से मिलने की खुशी में मैं हाई प्रीस्ट के बारे में भूल ही गई थी। हाई प्रीस्ट डंग्स्की एक बहुत ही सेल्फिश और ग्रीडी इंसान। उनका बस एक ही मोटो है, पेशेंट्स को बस उतना ही ठीक करो कि वो बार बार टेम्पल वापस आते रहे। फिर वो प्रीस्ट बड़े ही सख्त आवाज में कहता है, ब्लेज, ड्यूक के छोटे बेटे को पूरी तरह से ठीक करने मत लग जाना, बस थोड़ा बहुत करके छोड़ देना। अब वक्त आ गया है उन घमंडी ड्यूक फैमिली को दिखाने का कि असली ताकत किसके पास है। फिर ब्लेज पूछती है, क्या मतलब जोशुआ को बस थोड़ा सा ही ठीक करूं? जिस पे वो प्रीस्ट कहता है, वैसे भी तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे तो अपनी हद में रहना। वो बीमारी जिसे डायना जो इतनी स्ट्रांग है वो ठीक नहीं कर पाई, तुम क्या ठीक करोगी? बस वहाँ जाकर बिना वजह के अपनी काबिलियत का ढोल मत पीटने लगना और अपनी औकात में रहना। वहीं ब्लेज कहती है, अगर मैं ड्यूक के छोटे बेटे को पूरी तरह से हील करने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्पल डायना के पावर्स की जितनी दावा कर रहा है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर टेम्पल डायना को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ड्यूक के छोटे बेटे को हील नहीं कर पाई तो टेम्पल को ड्यूक के दिए हुए डोनेशन से कुछ पैसे वापस तो देने होंगे, लेकिन इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर थोप दिया जाएगा। फिर ब्लेज थोड़ा निराश होते हुए कहती है, मुझे ये बात हमेशा से पता थी कि टेम्पल में मेरी जगह सेंट के कैंडिडेट के तौर पर नहीं है। मैं तो सिर्फ डायना की एक सस्ती और आसान सब्स्टिट्यूट हूँ, जिसे जब तक जरूरत हो तब तक इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। लेकिन इस बार मैं डायना का सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं जीऊंगी। फिर वो हाई प्रीस्ट से कहती है, अगर मैं यंग मास्टर जोशुआ को पूरी तरह से हील करने में कामयाब हो गई तो आप क्या करेंगे?
ये सुनकर वो प्रीस्ट भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश मत करो। लगता है तुम्हें भी किसी इविल स्पिरिट ने वश में कर लिया है। वो लड़का इस्माइल याद है ना, जो मेरी बात ना मानने की वजह से शैतानी आत्मा के वश में आ गया था? उसे चैम्बर ऑफ रिपेंटेंस में बंद करना पड़ा। ये सुनकर ब्लेज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, इस्माइल एक ऐसा लड़का जिसके पास मेरे और डायना की तरह ही स्पेशल एबिलिटीज थी। उसे 1 साल पहले ही टेम्पल बुलाया गया था और किसी कारण उसे चैम्बर ऑफ रिपेंटेंस में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स के साथ साथ उसकी वॉइस भी चली गई। फिर वो प्रीस्ट एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है, ब्लेज इस्माइल ने मेरी बात नहीं मानी और गॉडेस ने उसकी आवाज उससे छीन ली। पर तुम तो अपनी पावर्स खोना नहीं चाहती है ना? और वैसे भी तुम तो सेंट बनने के कैंडिडेट में से एक हो ना। तुम जितना मेरी बात मानोगी, टेम्पल की गॉडेस तुमसे उतनी ही ज्यादा खुश होगी। उसी के साथ वो प्रीस्ट चालाकी से कहता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता तुम एक दिन डायना को ही सरपास कर जाओ। ये सुनते ही ब्लेज की आंखें एकदम नफरत से भर जाती है और वो कहती है, यही शब्द मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी सुने थे। उनकी दिखाई गई झूठी उम्मीद कि अगर मैं उनकी बात मानूं तो मैं डायना को पीछे छोड़कर सचमुच की सेंट बन सकती हूँ, मेरे लिए जहर बन गई। पर मरते दम तक भी इन लोगों ने मुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।